तो फाइनली मार्वल ने काफ़ी कैजुअल तरीके से एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ कर दिया है। इतनी लीक्स के बाद फैंस ने कहा कि ये रियल नहीं है, लोगों ने कहा कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई बनाया गया है। लेकिन जब मार्वल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल चैनल पे हम लोग को ये ट्रेलर देखने को मिला तो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हुए नज़र आए हैं। बात करें इस टीज़र की तो जैसा कि आप लोग ने एक हफ्ते पहले देख लिया होगा कि इसमें कैप्टन स्टीव रॉजर्स हैं जो कि काफ़ी शांत हैं। उन्होंने अपने कैप्टन अमेरिका का टाइटल गिव अप कर दिया है और वो सिर्फ एक प्राउड पापा है। लेकिन यहाँ पे ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। जैसा कि रूसो ब्रदर्स ने पहले कहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो स्टार्टिंग है वो एक तरीके से वहीं से शुरू होगी जहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम ख़त्म हुई थी। और इसीलिए दोस्तों ये सीन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह रखा, फिर वो चले गए थे पैगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ बिताने। लेकिन उन्होंने सैम विल्सन को ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया था। हालांकि बात करें एक परफेक्ट थ्योरी की जो कि सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है जो ओल्ड मैन स्टीव रॉजर्स हैं वो एवेंजर्स एंड गेम के थ्रू तो गए हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को भी जी लिया है। जिसकी वजह से एक चीज़ क्लियर है, ये एक तरीके का टाइम लूप है जो कि क्लोज होने वाला है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आ रहा था, ये जो शील्ड है जो उन्होंने सैम विल्सन को दी थी वो उनके पास कैसे आई। क्योंकि शील्ड की कहानी की बात करें तो जो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका शील्ड थी उसे थैनोस ने तोड़ दिया था। फिर ये जो ओल्ड स्टीव रॉजर्स है उन्होंने सैम विल्सन को एक नई वाइब्रेनियम शील्ड दी। अब कहा जा रहा है जब यहाँ पे डूम्सडे के इवेंट्स होंगे तो सैम विल्सन यही शील्ड यंगर वर्जन के कैप्टन अमेरिका को दे देंगे, वही जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए हैं। उसके बाद ये जो सारे इवेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो ये शील्ड पास्ट में आके एवेंजर्स एंड गेम में सैम को दे देंगे। क्योंकि आगे कहानी तो भाई एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही की है ना। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइम लूप चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये तो बस एक थ्योरी है, क्या पता आगे सच हो जाए। क्योंकि ऑडियंस जब से वो दूसरी शील्ड देखी थी तब से वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब जितने भी लीक्स आ रहे हैं उसमें से 2-3 चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं, जो कि पहले ये बताती है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम कैप्टन स्टीव रॉजर्स से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा है, एक ही समय पे 2 जगह रहने का। क्योंकि जिस वक्त कैप्टन स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर के साथ गए हैं या फिर पास्ट में चले गए हैं, उसी वक्त उनका एक और वर्जन बर्फ़ में दबा हुआ है। इतना तो सबको क्लियर होगा भाई, इतना तो मार्वल आप लोग जानते ही होंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों ये एक तरीके का बहुत बड़ा पैराडॉक्स बन गया है और इसीलिए एक तरीके से इसमें बहुत बड़ी इनकर्जन भी शुरू हो गई है, जो कि पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दी है। और यहाँ पर डॉक्टर डूम आएंगे कैप्टन स्टीव रॉजर्स को रोकने और यहाँ पे उनसे फाइट भी कर लेंगे। अब इसके आगे की थ्योरी तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका को लोकी बचा लेगा या फिर कैप्टन स्टीव रॉजर्स किसी तरह बच के निकल जाएंगे और बाद में जाके वो यहाँ पे डूम से फाइट करेंगे। लेकिन भाई जो भी हो, एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम और कैप्टन अमेरिका में बिल्कुल नहीं बनने वाली। और मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे या फिर एनिमेटेड टीवी शो देखेंगे, डूम कैप्टन स्टीव रॉजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो डेडिकेटेड एवेंजर्स डूम्सडे का जो टीज़र है, जिसमें हम लोग को स्टीव रॉजर्स देखने को मिल रहे हैं, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले समय में जो हम लोग को थॉर का लीक टीज़र था वो भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन होपफुली जैसा कि मार्वल ने कहा है कि यहाँ पे हम लोग को इन टोटल 4 टीज़र देखने को मिलेंगे। पहला कैप्टन का हो गया, दूसरा थॉर का होगा, उसके बाद हो सकता है हम लोग को डॉक्टर डूम का एक सेपरेट टीज़र देखने को मिले। लेकिन फाइनली जब वो आखिरी 4th ट्रेलर आएगा उसमें हम लोग को प्रॉपर जैसे कि हाइप बढ़ाने के लिए होता है ट्रेलर, वो देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे उनकी हाइप थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लीक टीज़र देख लिया था। उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे वही टीज़र निकलेगा और इसमें कर भी कह सकते हैं। इसलिए मार्वल ने ना कोई पोस्टर अनाउंसमेंट की ना कुछ किया, सीधे टीज़र ट्रेलर डाल दिया, बोला देखो लीक देख लिए, अब HD क्वालिटी में भी देख लो। उसी से यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मार्वल अभी काफ़ी कैजुअल अप्रोच अपना रहा है। लेकिन हाँ, अभी जो मेन ट्रेलर है जैसे कि जो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम लेवल का है, वो मार्वल छुपा के रखा हुआ है
और वो इतनी जल्दी तो रिवील नहीं होने देगा।